नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अपने नेक्स्ट 7 मोस्ट करंट अफेयर्स डे 15। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर जो रहने वाला है, हु हैज़ बीन रिसेंटली क्राउन्ड एज मिस हिमाचल 2026। हाल ही में मिस हिमाचल 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारुल ठाकुर। ठीक है, तो पारुल ठाकुर है जिनको भी मिस हिमाचल का क्राउन मिला है। एंड अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर मिस इंडिया की बात करूं 2026 की, यहीं पे इसको अपडेट भी कर लेंगे, मिस इंडिया। मिस इंडिया की अगर हम बात करें 2026, इसका टाइटल किसको मिला है? साध्वी सेल। साध्वी सेल को मिला है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। Which state union territory has recently launched the लखपति बिटिया योजना in 2026? लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो ये वाली जो स्कीम है लखपति बिटिया योजना, यह भी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। तो इसमें क्या है बच्चों की, जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, कहाँ की? दिल्ली की, उनके लिए स्कीम है। एंड उनके केस में क्या होगा कि उनके अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स होंगे, और उसमें जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे कुछ टाइम में, कुछ कुछ टाइम इंटरवल में क्या करती रहेगी, कुछ पैसा इन्वेस्ट करती रहेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालती रहेगी, और वो जो पैसा मिलेगा वो ओवरऑल कितना बन जाएगा, वो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,25,000 के आसपास। और इसको, इस अमाउंट को जो लड़कियां हैं वो अपनी हायर स्टडीज़ में क्या कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद अगर किसी को पोस्ट ग्रेड करना है या फिर कुछ भी आगे रिसर्च वगैरह करना है, तो वहाँ पे वो जो लड़कियां हैं, वो जो गर्ल्स हैं, वहाँ पे उस पैसे को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी लखपति बिटिया योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी ग्रोथ मार्केट इन 2025 इन टर्म्स ऑफ एनुअल सोलर कैपेसिटी एडिशंस? यानी कि 2025 में वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, एंड थर्ड नंबर पे आपका यूएसए। तो इंडिया ने क्या करा है अभी, यूएसए को क्या करा है, बाईपास किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। अब इस क्वेश्चन पे मैं तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले तो हम पढ़ते हैं बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। अब ये क्या है बच्चों, 2015 में हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो कंट्री है इंडिया, 2015 में इंडिया ने क्या किया, एक संगठन बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, 2015 में इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर? इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर क्या बनाया, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बनाया। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा में स्थित है, भारत में। ठीक है, इसके अलावा किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो भारत में नहीं है। ठीक है, अब डिसाइड ये हुआ था बच्चों कि इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी कंट्रीज हैं, ये हमारे जो अर्थ है, अर्थ में बच्चों दो रेखाएं हैं। एक तो, वैसे तो तीन होती हैं, लेकिन दो जो इसमें बताया गया है वो कौन कौन सी हैं? एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, और दूसरी होती है कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। इन दो रेखाओं पे और इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश हैं, उनको उसका क्या बनाया गया, पार्ट बनाया गया, यानी कि
उनको क्या माना गया, सूर्यपुत्र देश माना गया भारत द्वारा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये मतलब है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पे आती हैं और इनके बीच में आती है, इस वाले एरिया में आती हैं, इनको क्या बोला गया कि इनमें इन देशों के पास कैपेसिटी है क्या सोलर एनर्जी बनाने की। अब बात ये आती है कि इनसे पीछे वाले देशों की ये जो मकर जो रेखा है उससे नीचे और जो कर्क रेखा है उससे ऊपर वाली जो देश होंगे, जो इनसे ऊपर देश होंगे, क्या उनको क्यों नहीं माना गया। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूँ ज्योग्राफी की, इसको समझेंगे हम कि सन की मूवमेंट कैसे होती है, यानी कि अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से। जैसे अर्थ हमारी जो अर्थ होती है वो क्या होती है, टिल्टेड होती है, टेढ़ी होती है। ठीक है, तब होता क्या है, तुमने सुना होगा कि कनाडा जैसे देश में 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है, तो उसको समझने वाले हैं हम कि वो सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। अब इधर देखो, अर्थ ये रही ऐसे टिल्टेड होती है, जो अर्थ का एक्सिस होता है, एक्सिस पे टिल्ट होती है, टेढ़ी होती है अर्थ। अब यहाँ पे सन है, सन जब रेज, सन की यहाँ से रेज आ रही है, रेड रेड लिखी है मैंने। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या होता है कि 6 महीने क्या होता है, अब इधर देखो सन की जो रेज पड़ रही है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्लांटेड यहाँ पे पड़ रही है। जो सन की अपरेंट मूवमेंट होती है बच्चों, वो होती है ये दोनों कहाँ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में। यानी कि जो सन है बच्चों, जैसे सन हमारे जो दिन होता है, दिन में एकदम सर के ऊपर पहुंच जाता है, तो सन की कभी भी मूवमेंट, सन कभी इसके पीछे नहीं जाता, सन की मूवमेंट कभी भी कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, और ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा से नीचे नहीं आती। यानी कि सन क्या, इधर से ये रहा सन, इधर से और इधर तक रहेगा, फिर यहां से ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन इससे पीछे नहीं जाएगा कभी और इससे नीचे नहीं आएगा कभी। तो इससे होता क्या है कि जब जैसे मान लो अभी इस साइड को टिल्ट है, ऊपर वाला हिस्सा सन को हल्का सा दिख रहा है, तो सन की जो रेज हैं वो ऊपर स्लांट पड़ेगी, स्लांट इन में बहुत ही कम लाइट पड़ेगी ऊपर नॉर्थ पोल पे, ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे कम लाइट पड़ेगी, और जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे लाइट पड़ेगी नहीं। तो इससे क्या होगा जी कि 6 महीने यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होगी बच्चों रात। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अर्थ रोटेट करके इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ चक्कर लगाती है सूर्य के अराउंड, अर्थ घूम के इसके इस साइड पहुंच जाएगी, सन के इस वाली साइड पहुंच जाएगी, लेफ्ट साइड पहुंच जाएगी। तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैं सन बना देता हूँ, ये सन बन गया मान लो। ठीक है, अब सन के इस साइड को आ गई अर्थ। तो अब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा, ये जो उत्तरी सॉरी दक्षिणी ध्रुव है, ये सन की तरफ आएगा, यानी कि सन की जो रेज है वो अब यहाँ पे साउथ पोल पे पड़ेगी, और ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे 6 महीने तक। ठीक है, तो ये होता है कि क्यों, ये रीजन है कि क्यों ऐसा होता है कि जो ध्रुव हैं या फिर ध्रुव वाले इलाके हैं वो 6 महीने में वहां पे धूप रहते हैं, 6 महीने वहां पे अंधेरा रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, अक्ष बोलते हैं कि एक्सिस। ठीक है, अर्थ का जो एक्सिस है ये क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे टेढ़ी होती है, एकदम ऐसी नहीं होती अर्थ। ठीक है, अर्थ कैसी है, ऐसी है, अपने एक्सिस पे टेढ़ी घूमती है। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होती है ध्रुवीय क्षेत्रों पे। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। देखो जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, तब उसको बोलते हैं हम सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं, सॉलिस्टिस, हिंदी में बोलते हैं अयनांत। और जब इक्वेटर के ऊपर होता है, देखो जब यहाँ पे है, फिर यहाँ से नीचे आएगा, जब नीचे जा रहा होगा तो इक्वेटर के पास एक बार आएगा ऊपर, फिर जब नीचे पहुंच जाएगा, नीचे से वापस जब सन ऊपर जाएगा तो वापस यहाँ पे आएगा। तो साल में 2 बारी वो इक्वेटर के ऊपर आता है। ठीक है, और जब इक्वेटर के ऊपर आता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, नाम याद रखेंगे, इक्वेटर से इक्विनॉक्स। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं विषुव। इसको यहाँ पे करते हैं, देखो जब सूर्य इक्वेटर के ऊपर आता है, इक्वेटर के ऊपर आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी कि विषुव, विषुव। ये साल में 2 बारी आता है। ठीक है, साल में 2 बारी आता है, एक आता है वसंत ऋतु में, एक को बोलते हैं हम स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी कि वसंत, वसंत के टाइम, और एक आता है ऑटमनल, ऑटम के टाइम में आता है, इसको हम बोलते हैं शरद। ठीक है, डेट्स भी लिखनी पड़ेगी आपको, 21 मार्च को, 21 मार्च को, और ऑटोमनल होता है आपका 23 सितंबर को।
23 सितंबर को, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है बच्चों? खास बात ये है कि जो आपका जो जब आपका इक्विनॉक्स होता है, विषुव होता है, तब आपका जो दिन है और जो रात है वो इक्वल होती है। यानी कि 21 मार्च को और 23 मार्च को आपका डेज यानी कि दिन इज इक्वल टू रात, दिन की लंबाई डेज इज इक्वल टू नाइट, डे इज इक्वल टू नाइट, यानी कि जितनी दिन की लंबाई होगी उतनी रात की लंबाई होगी। डे इज इक्वल टू नाइट, 12 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की नाइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जब सूर्य कर्क यानी कि कैंसर या मकर के ऊपर हो, मकर के ऊपर हो, तो तब क्या होता है? तब होता है बच्चों सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अयनांत, अयनांत, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है समर यानी कि ग्रीष्म, और एक होता है विंटर, ये होता है आपका शीत, ठीक है। इसमें क्या होता है सोलिस्टिस में? सोलिस्टिस पे आप ध्यान रखेंगे, जो समर होता है, अभी मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने हिसाब से याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। समर की अगर मैं बात करूं तो समर का होता है 21 जून को, 21 जून को, ठीक है। और विंटर का होता है बच्चों 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 जून को होती है बच्चों सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात 21 जून को। और 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो ये बताया मैंने आज आपको इक्विनॉक्स, ये सवाल पूछे जाते हैं बच्चों पेपर में कि 21 मार्च को क्या इक्विनॉक्स होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसे चलता है, देखो 4 डेट्स हैं, 4 डेट्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले आती है 21 मार्च, 21 मार्च, फिर आती है आपकी 21 जून, फिर आती है आपकी 23 सितंबर, फिर आती है आपकी 22 दिसंबर। देखो कैसे याद करना है इसको, कैसे समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले 21 मार्च, 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर होता है सूर्य, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर है, इक्वेटर, इक्वेटर बना देता हूं मैं यहाँ पे, रुको, इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। फिर 21 जून को कहां चला जाता है वो? कर्क रेखा के ऊपर चला जाता है, कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि ऊपर को चला है, कर्क रेखा, कर्क के ऊपर। फिर वो वापस नीचे को आएगा, मकर की तरफ को आएगा, वो वापस जाते हुए तो फिर से कहां पे जाएगा? इक्वेटर के पास जाएगा, इक्वेटर के ऊपर जाएगा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। फिर वो नीचे चला जाएगा कहां पे? फिर वो वापस चला जाएगा मकर रेखा पे, मकर रेखा पे, ये आ जाएगा मकर रेखा में, आ गया। फिर 22 दिसंबर के बाद क्या आएगी? 21 मार्च आएगी। अब वो मकर रेखा से कहां जाएगा? ऊपर की साइड को जाएगा। तो पहले किसके ऊपर जाएगा? इक्वेटर के ऊपर जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो जो हम जब भी वो इक्वेटर के ऊपर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, इन 2 दिनों में बच्चों आपका दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि 12-12 घंटे की होती है। कर्क के ऊपर होगा तो सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। ये सिस्टम होता है इक्विनॉक्स यानी कि विषुव, और सॉलिस्टिस यानी कि अयनांत, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है शुभांशु शुक्ला जी ने, ठीक है। तो शुभांशु जो शुक्ला जी हैं, ये क्या है? ये एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन है। और अभी ये कहाँ गए हैं? गगन में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, ठीक है। ये तो पहले व्यक्ति बन चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू विजिट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है बच्चों? ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था आपके यूएसए, रशिया
यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन यूनियन, जापान, ठीक है, इन कंट्रीज ने मिलकर, एंड कनाडा, एंड कनाडा, इन कंट्रीज ने मिलकर एक बाहरी अंतरिक्ष में क्या बनाया था, एक शोध केंद्र बनाया था, ठीक है, ताकि बाहर की जो, बाहर का जो आउटर स्पेस है, आउटर जो स्पेस है, जितनी भी वहाँ पे बॉडीज वगैरह हैं, उनको स्टडी कर सकें, ठीक है। तो बनाया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बाहरी अंतरिक्ष पे लोकेटेड है, वहीं पे स्थित है। तो वहाँ पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, हमारे शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। तो आपने सुना होगा गगनयान, गगनयान करके भी मिशन चल रहा था, तो वहां पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, अभी हमारे ये शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में जाने वाले, बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने, बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, ठीक है। किसके बाद, राकेश शर्मा के बाद, राकेश शर्मा थे बच्चों पहले, राकेश शर्मा गए थे 1984 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो बाहरी अंतरिक्ष में एक अनुसंधान केंद्र सुविधा है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा के द्वारा बनाया गया था, ताकि बाहर के जो बाहरी अंतरिक्ष है उसके ऊपर शोध हो सके, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट और जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो मिलके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला, और उन्होंने एक किताब लिखी है, द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई सेंटर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, ठीक है। अब जो एसटीपीआई हिमाचल प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की शुरुआत कब हुई थी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की शुरुआत हुई थी 1991 में। इसके तहत क्या बोला गया कि पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए जाएंगे, ताकि जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से डेवलप्ड हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिमला। तो शिमला में, भारत में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पे है, शिमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेयर विल द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश बी स्टैब्लिश, हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे बच्चों, पहले तो बात कर लेते हैं। देखो, वाटर जो होता है, पानी जो होता है, ठीक है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइज करके, ठीक है, इसको यूज करके, इसको वाष्पीकरण करके, इसको क्या बनाते हैं, यहाँ से H2 निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन होती है उसको बोलते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिससे कि हम H2 बना रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरी होती है बच्चों ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन होती है जब हम थर्मल पावर प्लांट्स या फिर कोई भी कोल या वगैरह ऐसी चीज़ को जलाते हैं जिससे कि प्रदूषण भी होता है, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन निकलती है उसको बोलते हैं हम ग्रे हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का वो सबसे पहले कहाँ बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है हमारे धबोटा जगह, जगह का नाम है धबोटा, ठीक है। और कहाँ पे आती है, तहसील आती है ये नालागढ़, 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 ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, सोलन में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोलन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, थोड़ी सी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल यानी कि अधातु है, अधातु है, ठीक है। सबसे हल्का है, सबसे हल्का, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक वो कितना है, 1 है। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, जाने वाला, ठीक है, वो भी क्या है, हाइड्रोजन ही है। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में, ठीक है, मोस्ट अबंडांट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो आपका क्वेश्चन आज ये रहेगा कि आप मेरे को बताएंगे कि अर्थ में यानी कि पृथ्वी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडांस
ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, ये मैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, चलिए लास्ट करंट अफेयर में आते हैं। विच सिटी विल होस्ट 13th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ताशकंद। ठीक है, ताशकंद कहाँ पे है बच्चों? कैपिटल है किसकी? उज्बेकिस्तान की। कैपिटल, कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ताशकंद। चलिए इसी के साथ हमारे हो जाते हैं 7 के 7 करंट अफेयर्स कंप्लीट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। इसलिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखें अपना। सी यू लेटर।